देख रहे हैं हम, कई झाड़ गिर रहे हैं, लोगों की जान का जोखिम है। अब तक करीब 7 से 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके घर के पास का इलाका है, क्या कहेंगे इस पूरी देख परिस्थिति को लेकर? देखिए मुंबई की बारिश में हालत देखिए, तमाम सब तरफ झाड़ ही झाड़ गिर गए, इधर इधर पूरे बड़े बड़े झाड़ गिरे हुए, गाड़ियों पे झाड़ गिर रहे, लोगों की जानें जा रही है। 4 दिन की मुंबई की बारिश आ गई, उसमें देखो 9 लोगों की तो अब तक जानें चले गई। एक मासूम बच्चे की बस के ऊपर झाड़ गिर गया, 11 बरस का, उसकी डेथ हो गई। मैन होल ओपन था, उसमें कोई गिर गया, वहाँ उसका डेथ हो गया। कल मानकुट के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई 3 माले का, उसमें हमको पता चल रहा है 6 लोगों की जानें चले गई। तो जाने जाते जा रही है, कौन जवाबदार है इसका? देखिए मैं कहूँगा ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिज़ास्टर है। ये आपको पता है कि मुंबई में हर साल इस तरह के वाक़ये होते, तो आपको पहले प्रिपेयर्डनेस करना चाहिए था। आपने क्या प्रिपेयर्डनेस किया बताओ ना? आप तो खाली, मेयर तो घूम रहे हैं खाली, सब लोग को, मीडिया को लेके हर तरफ दिखा रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं। तो आपने ये किया कि 80,000 करोड़ के बजट का इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में आप आके मुआवजा दे रहे हो, तो उससे तो जाने वापस नहीं आएगी ना लोगों की। हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों की जाने गई है, कम से कम सरकार उनके एक एक को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे, और ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, किसकी वजह से इस तरह हो रहा है। आपने बोला ड्रेनेज सिस्टम साफ़ कर दिया, सीवरेज प्रॉपर कर दिया, कहाँ है? हर तरफ पानी भरा है, हर तरफ जल भरा हुआ है। हाँ? तो ये तो सरकार की जवाबदारी बनती थी। हम तो चाहेंगे कि छोटी मोटी मछलियों को आप सस्पेंड करने से बेहतर है कि मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिज़ाइन करे, मुंबई की म्यूनसिपल कमिश्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिज़ाइन करे। आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से मुंबई की ये हालत आज हो गई है। अभी वो टनल देखिए आप, हाँ, मिसिंग टनल की क्या हालत कर दिया है इन लोगों ने। अभी बनाया 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके टनल का, उन लोगों ने उद्घाटन किया, जोरदार मीडिया सब कर दिया, और पता चल रहा है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, टनल के यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया। कौन जवाबदार है इसका? ये करप्शन की सबसे पहली निशानी है कि आप इस तरह से काम करते हो जो काम में दम ही नहीं होता, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? टैक्स पेयर का पैसे से सब हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जवाबदारी फिक्स करे। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे, इस तरह की घटना होती रहेगी। मुंबईकर को हर साल इसी तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? सरकार की बेजवाबदारी की वजह से ना। एक आम आदमी क्यों परेशान हो? आज पूरा अफरा तफरी, आप देखो झाड़ सब गिर रहे, गाड़ियों के ऊपर गिर रहे झाड़, तो ये सब तमाम चीज़ें। और मैं आपकी जानिब से मुंबईकरों को ख़ास तौर से इतला करना चाहूँगा कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, अगर काम हो तो ही घर से बाहर निकले, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकले। देखिए हम रस्तों पे घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी का सब तरफ माहौल है, झाड़े गिर रहे, बच्चे सुरक्षित रहिए, और सरकार से मांग है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके कड़क एक्शन ले। साथ ही जो रेजिग्नेशन था उसे ट्रस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही जो ट्रस्टी के जो कोषाध्यक्ष है महामहिम, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वो जांच करेंगे, फिर से बैठक होगी। कैसे देखते हैं इस रेजिग्नेशन को, और क्या क्या नज़र आता है आपको? देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, एक षड्यंत्र रच के। एक भव्य राम मंदिर आपने बना दिया, उसमें ट्रस्ट बना दिया, उसमें घपला घोटाले हो गए। आप घोटाला होता है, एसआईटी फॉर्म होती है, एफआईआर होता है, 8 लोग के नाम आते हैं, उनको आप कोर्ट में खड़ा करते हो, पहले दिन में उनको हो जाती है जेल कस्टडी। अरे पुलिस कस्टडी होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करिए। 80 लाख रुपए का घोटाला बाहर आया, और घोटाला बाहर आने की बात हो रही है। हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। खिलवाड़ नहीं, मैं कहूँगा उनकी आस्था का गला घोटा गया है। सब चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व था उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई हो। अब चंपत या जो भी अभी रिज़ाइन करने से क्या होता है, एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब समझिए, सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान होता, खान पठान शेख सैयद, तो अब तक तो उसके घर पे बुलडोज़र चढ़ जाता, हाँ, पूरे कौम को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता। अब क्या बुलडोज़र में डीजल ख़त्म हो गया है कि सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए आप लगाएंगे क्या? हाँ, और वो कहाँ चले गए जो वीडियो नहीं दिख रहे हमको, वो जो लंगड़ाते हुए पुलिस वाले के कंधों पे हाथ रख के चलते हुए आते, अब तक वो तो वीडियो कोई दिख नहीं रहा। तो हर भारतीय ये चाहता है कि जो चंदा चोर लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सज़ा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है, क्या कहेंगे? देखिए हमारा तो ये मानना थी, वक्फ की जो ज़मीन है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत है। हमारे बुज़ुर्गों ने गरीबों के, मिस्किनों के, बेवाओं के, यतीमों के लिए ज़मीन को वक्फ किया था।
अब उसके अंदर बीजेपी की नज़र पड़ गई। उनकी नज़र ये, उनकी नीयत ये कि हमारी जो वफ़ की ज़मीन है उसको यूसरफ कर दे, उनको हड़प कर दे, खा जाए। इसलिए उन्होंने वफ़ के लिए संशोधन लाया। अब उसमें मैं सुन रहा हूँ कि अभी उन्होंने वहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम को डाल दिया। अरे क्या आप आपके ट्रस्ट के अंदर कोई मुसलमान को रखेंगे क्या? हाँ, तो ये धांधली दादागिरी सब लोग देख रहे हैं ना। अब पूरा प्रॉपर इसके ऊपर बात करेंगे बाद में रिसर्च करके। साथ ही इस पहल को दूसरे भी स्टेट अपनाने वाले हैं, आगे लेकर चलने वाले हैं। देखेंगे, लाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। लाएंगे, लाने दो।